चलिए बनाते हैं आज जन्माष्टमी कुछ मेरे तरीके से। सबसे पहले सभी तैयारी शुरू कर दी। कान्हा का प्रिय भोग माखन, पंजीरी और साथ चरणामृत। तो चलिए इसे कैसे बनाया देखते हैं। तो ये मैंने फ्रेश मलाई ली है। तो मलाई को बढ़िया से हम 2-3 मिनट ना इस तरीके से मथेंगे ना, तो सारी मलाई का जो टेक्सचर है ना वो गाढ़ा होता जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कंटिन्यू इसे हम मथते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा देखिए लिक्विड होता जा रहा है, साइड में पानी निकल रहा है। तो इसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल दे रहे हैं ताकि जितने भी हमने माखन फेंटा है ना वो सारा इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से सभी को मैं इस तरीके से मथती जाऊंगी। कुछ सेकंडों में देखिए माखन अलग और थोड़ा सा पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारे माखन को अब इकट्ठा कर लूँगी। तो ये हमारा माखन तैयार है। अब थोड़े मिश्री को हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं ताकि बढ़िया से ये माखन में मिल जाए। तो इस तरीके से मैं मिश्री को मिक्स कर दे रही हूँ माखन में और बढ़िया सा मिला दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा कान्हा का प्रिय भोग जो माखन मिश्री बनकर तैयार है कुछ मिनटों में। तो बढ़िया से इसमें केसर और पिस्ता डालकर इसकी सजावट कर देते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो देखिए ये हमारा भोग तैयार है। तुलसी पत्र डालकर इसे कान्हा का भोग लगाएंगे जो कुछ सेकंडों में ये हमारा माखन मिश्री तैयार हो जाता है। झंझट वाला काम नहीं है और कोई आफत नहीं लगेगी कि हम घर में नहीं बना सकते। तो ये बाज़ार से बढ़िया माखन आप घर पे बहुत ही इंस्टेंट बना सकते हैं। दूसरे भोग की तैयारी करते हैं। तो बनाएंगे चरणामृत। 1 स्पून देसी घी, 1 स्पून शहद और साथ में ही डालेंगे ये थोड़े से मिश्री के दाने जो मिठास के लिए, और 4 से 5 स्पून के लगभग डालेंगे। इसमें फ्रेश दही, खट्टी नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये मैंने दही डालने के बाद आधी कटोरी के लगभग इसमें डाला दूध और बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डल चुकी है। तो इस पे अब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जैसे मखाने, काजू, पिस्ता, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो सारी चीज़ें डालकर फिर से इसे बढ़िया से मिलाएंगे और कंटिन्यू इसे अब अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए कुछ सेकंडों में चरणामृत बनकर तैयार है। तो इसे हम तुलसी पत्र डालकर कान्हा को भोग लगाएंगे। देखिए कुछ सेकंडों में ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जा रही है और कान्हा के लिए हम स्पेशल चरणामृत घर पे ही बना सकते हैं। जब मैं तुलसी तोड़ने गई तो देखिए बाहर झमाझम बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर जन्माष्टमी में अगर बारिश ना हो तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बारिश देखिए कितनी तेज झमाझम हो ही जा रही है और इधर कान्हा का प्रिय भोग भी तैयार हो रहा है। तो चलिए अब तीसरे भोग की तैयारी करते हैं जो है पंजीरी। तो 2 स्पून के लगभग लेंगे देसी घी। उस साबुत धनिया को मैं 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से रोस्ट करूंगी तो इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू होगी। तो कंटिन्यू इसे मैं बढ़िया से इसे इस तरीके से भूनती जा रही हूँ। जो धनिया है ना, धनिया की पंजीरी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हो जाती है। जब धनिया कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो इसे निकाल लेंगे। फिर से 1 स्पून तेल डालकर इसमें डालेंगे खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करते हो डालकर इसे बढ़िया से रोस्ट करेंगे। अब जो हमने धनिया भूनी थी इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से पेस्ट तैयार है देखिए। तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे बढ़िया सा पंजीरी का लुक देते हैं। तो इसमें खूब सारा डालेंगे बारीक क्रश किया हुआ नारियल और साथ में डालेंगे देसी खांड और खूब सारा मेवे मिश्री। इन सभी को डालकर अब बढ़िया से तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये पंजीरी में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ना मिल जाए और ये कुछ इस तरीके से ना दिखाई दे। तो देखिए कुछ सेकंडों में ये पंजीरी भी बनकर तैयार हो जाएगी जो कान्हा को भोग के लिए तैयार है। तो इसे हम तुलसी पत्र डालकर कान्हा को भोग लगाएंगे। तो तीनों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको भोग बताए जो कुछ सेकंडों में बनकर तैयार हो जाते हैं। इधर कान्हा के लिए फूल की माला तैयार हो रही है जो कान्हा को इसे हम पहनाएंगे। तो कुछ सेकंडों में माला भी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब देखते हैं कान्हा के भोग के लिए आज मैंने क्या क्या तैयार किया है। पंजीरी, माखन, साथ में चरणामृत और
नारियल के पेड़े, बादाम के पेड़े, ड्राई फ्रूट्स सभी भोग मैंने तुलसी पत्र के साथ कान्हा को भोग लगाया और साथ में खूब सारे फ्रूट्स। तो ये मेरे कान्हा का भोग आज इस जन्माष्टमी में मैंने अपने हाथों से तैयार किया, जो देखते ही मन लुभावन कान्हा को मक्तमुग्ध हो जा रहे थे। बस उन्हें देखने का ही मन कर रहा था। ये क्षण इतना लुभावना होता है ना कि इस समय निशब्द होकर हम कान्हा की भक्ति में लीन हो जाते हैं, बढ़िया से उनकी सेवा करते हैं। रात भर लोग कीर्तन करताल करते हुए कान्हा के जन्म की तैयारी करते हैं और मंदिरों में घंटियों की गूंज से तो सारा माहौल इतना पवित्रमय हो जाता है कि देखते ही बनता है। आरतियों की गूंज से सारा संसार मग्न हो जाता है। तो ये छोटी सी कोशिश जो मैं जन्माष्टमी में इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाती हूँ, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।